नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं पर्यटन विभाग से संबंधित समस्त क्वेश्चन, पर्यटन से आने वाले सभी क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। पर्यटन, ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें क्या आंसर हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का पर्यटन उद्योग में से, राजस्थान के पर्यटन विभाग में से सबसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर देखिए ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। और ऊंट महोत्सव वर्ष में जनवरी माह में आयोजित होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी महीने में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल, ये जयपुर में आयोजित किया जाता है जून माह में। कब? जून माह में आयोजित किया जाता है, याद रखना है। ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल जयपुर में जून महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव भी जयपुर में आयोजित किया जाता है, मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्य उत्सव अलवर जिले में हर वर्ष सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। और अलवर महोत्सव अलवर जिले में हर वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास में मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आयोजित किया जाता है अक्टूबर महीने में। शेखावाटी महोत्सव चूरू झुंझुनू सीकर में आयोजित किया जाता है फरवरी माह में। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पतंग महोत्सव जनवरी फरवरी में जैसलमेर जिले में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर जिले में पतंग महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है नागौर मेला। नागौर में हर वर्ष जनवरी फरवरी माह में ये नागौर मेला आयोजित होता है। और डींग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जन्माष्टमी के दिन डीन महोत्सव आयोजित किया जाता है भरतपुर में। केला देवी मेला ये करौली में आयोजित किया जाता है, हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में आयोजित किया जाता है अप्रैल माह में, याद रखना है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेणेश्वर धाम का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वेणेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर जिले में हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। बूंदी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो बूंदी महोत्सव बूंदी जिले में आयोजित किया जाता है। और यह बूंदी जिले में हर वर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। कजली तीज बूंदी जिले में हर वर्ष अगस्त माह में आयोजित किया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में आयोजित किया जाता है। और चंद्रभागा मेला झालरापाटन में अक्टूबर नवंबर माह में आयोजित किया जाता है। एक और है एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा जिले में आयोजित किया जाता है फरवरी माह में, याद रखना है आपको। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट को देखते हैं। सबसे पहला पर्यटन सर्किट, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनता है पर्यटन सर्किट से। मरु त्रिकोण डेजर्ट ट्रायंगल ये 3 स्थानों को जोड़ता है, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। त्रिकोण बनाते हैं प्रेजेंट टाइम में बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी आता है। तो त्रिकोण डेजर्ट की बात की जाए तो बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में आयोजित किया जाता है।
बीकानेर में आपको पता है ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव आयोजित किया जाता है और बाड़मेर में थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, नया जिला शामिल किया है बाड़मेर। ठीक है, मरु त्रिकोण कहते हैं, इन तीनों जिलों को मिलाकर मरु त्रिकोण कहा जाता है। यहाँ से पर्यटन सर्किट से क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर सर्किट की। भरतपुर सर्किट भरतपुर सर्किट है धौलपुर, डींग भरतपुर और भरतपुर, इन तीन स्थानों को मिलाकर भरतपुर सर्किट बनाया गया है। और इनमें पर्यटन विभाग की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धौलपुर, डींग भरतपुर और भरतपुर यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट इन स्थानों को, इन 6 स्थानों को जोड़ता है। आबानेरी, रामगढ़, आमेर, जयपुर, हवा महल, सामोद महल, यहाँ पर ये पर्यटन सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट कहलाता है। इन 6 स्थानों को जोड़कर ढूंढाड़ सर्किट का निर्माण किया गया है, ढूंढाड़ सर्किट बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ सर्किट। मारवाड़ सर्किट कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है? इन चारों को। पहला है अजमेर, दूसरा पुष्कर, तीसरा मेड़ता सिटी नागौर और चौथा है नागौर। इन चारों को जोड़ते हुए मेवाड़ सर्किट बोला जाता है इनको। नेक्स्ट बात करते हैं रणथंबोर सर्किट। रणथंबोर सर्किट में इन 3 स्थानों को जोड़ा जाता है, सवाईमाधोपुर, रणथंबोर और टोंक। इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है इनको? रणथंबोर सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी सर्किट में। आपको पता है चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 3 स्थानों को शेखावाटी त्रिकोण या शेखावाटी सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में भी इन 3 स्थानों को जोड़ा जाता है, अलवर, सरिस्का और सिलीसेट झील। ये सिलीसेट, सरिस्का, सिलीसेट, अलवर, इन 3 सर्किटों को मिलाकर क्या बनता है? अलवर सर्किट बनता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में ये 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। हाड़ौती सर्किट कहा जाता है इसको, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट में क्या क्या आता है? तो मेवाड़ सर्किट में पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है कांकरोली, तीसरा है नाथद्वारा, चौथा है उदयपुर और चित्तौड़। इन 5 स्थानों को मिलाकर मेवाड़ सर्किट बनाया गया है। इन 5 स्थानों को मेवाड़ सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जालोर सर्किट। जालोर सर्किट में क्या क्या आता है? तो जालोर सर्किट में सबसे पहले रणथंबोर, रणकपुर जैन मंदिर, पाली मंथाई नदी के किनारे बना है जो ये स्थान आता है, रणकपुर जैन मंदिर आता है, जालोर आता है, माउंट आबू सिरोही आता है। ये तीनों स्थान मिलाकर जालोर सर्किट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावित सर्किट। प्रस्तावित सर्किट में कौन कौन से सर्किट आते हैं? प्रस्तावित सर्किट देख लीजिए आपके सामने, ये प्रस्तावित सर्किट है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं? तो जयपुर आपके सामने है, मेहंदीपुर बालाजी, चूरू, घना पक्षी बिहार और आगरा, दिल्ली। और मेन 3 स्थान हैं ये त्रिकोण में, जयपुर, दिल्ली और आगरा। बीच में दिल्ली और जयपुर मार्ग पर बेराट पड़ता है, सरिस्का पड़ता है। में जयपुर और आगरा मार्ग पर मेहंदीपुर बालाजी पड़ते हैं और घना पक्षी बिहार पड़ते हैं। तो इन सभी स्थानों को जोड़ने वाले सर्किट को क्या कहा जाता है? इन सभी स्थानों को जोड़ने वाले सर्किट को कहा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण। नेक्स्ट सर्किट है तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट में भी 4 स्थान हैं। तीर्थ सर्किट में कांकरोली है, नाथद्वारा है, महावीर जी है और अजमेर है। इन चारों सर्किटों को मिलाकर तीर्थ सर्किट का प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बोध या बुद्धा सर्किट बेराट, ये कहाँ पर हैं? झालावाड़ में। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, इनमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर धार्मिक स्थानों को जोड़ा जाता है। और कृष्णा सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है, रीट 2018 में क्वेश्चन आया था, कृष्णा सर्किट में कौन कौन से स्थान जोड़े गए हैं? तो श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, कनक वंदराबंद जयपुर,
चरण मंदिर जयपुर और गलताजी जयपुर, खाटू श्याम सीकर। इन स्थानों को जोड़ते हुए कृष्णा सर्किट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्री स्मारक बना लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, क्वेश्चन आ जाए तो 1955 में पर्यटन निर्देशालय की स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। बिल्कुल याद रख लीजिए, जयपुर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यटन विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में जयपुर में। 1956 में जयपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 में। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को भोजन आवास उपलब्ध करवाना। क्या था उद्देश्य? पर्यटकों को भोजन आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो मोहम्मद यूसुफ खान समिति की सिफारिश पर 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन उद्योग को, राजस्थान पहला राज्य है जो पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं लोगों की। तो राजस्थान में पर्यटन टूरिस्ट लोगो प्रतीक चिन्ह क्या है? पधारो हमारे देश। और 2016 में सरकार ने जाने क्या दिख जाए स्लोगन की थीम थी, उसको 2019 में अब पधारो हमारे देश कर दिया गया है। पहले क्या था? जाने क्या दिख जाए, अब क्या है? पधारो हमारे देश। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में लोगो क्या है? पधारो हमारे देश। और पर्यटन विभाग में अंग्रेजी में राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया लिखा गया है। दूसरे लोगों में हिंदी में क्या लिखा है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य अंकित किया गया है। और 1993 तत्कालीन निर्देशक ललित के पंवार ने पधारो हमारे देश स्लोगन दिया है। ये याद रखना है, किसने दिया है? तत्कालीन निर्देशक ललित के पंवार के द्वारा पधारो हमारे देश स्लोगन दिया है। वर्तमान में पधारो हमारे देश राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पर्यटन का आगमन। 2017-18 में राजस्थान में 475.27 लाख पर्यटन का आगमन हुआ है और 459.17 लाख स्वदेशी थे और 16.10 लाख विदेशी पर्यटन राजस्थान में भ्रमण करने के लिए आए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन विदेशी पर्यटन फ्रांस से आते हैं, 13% फ्रांस से आते हैं। यूके अमेरिका से 10% पर्यटन आते हैं। तो सबसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा पर्यटन विदेशी पर्यटन कहाँ से आते हैं? तो फ्रांस से आते हैं, उसके बाद यूपी से आते हैं, यूके से आते हैं, यूके अमेरिका से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोप वे। राजस्थान में रोप वे सुगमता की स्थापना के उद्देश्य से, मतलब आने जाने के मार्ग को सुगम बनाने के लिए रोप वे का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान में प्रमुख रोप वे कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला रहता है। देखिए, रज्जू मार्ग अधिनियम 1986 में तथा इस अधिनियम के तहत राजस्थान में रज्जू मार्ग नियम 2002 हैं और संचालित रोप वे इस प्रकार से 3 संचालित रोप वे हैं, जो अब 4 संचालित रोप वे हो गए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, बात करते हैं। 3 की जगह अब 4 हो गए हैं, तो कौन कौन से हैं? सुंडा माता मंदिर जालोर रोप वे। पहला है सुंडा माता मंदिर जालोर रोप वे, ये राजस्थान का पहला रोप वे है और जो जालोर जिले में भीनमाल में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सुंदा माता मंदिर में संचालित, इसकी लंबाई है 800 मीटर है। नेक्स्ट दूसरा रोप में है मनसा पूर्णा करणी माता
मंदिर उदयपुर रोपवे। यह राज्य का दूसरा रोपवे है जो 8 जून 2008 को संचालित किया गया है। रोपवे की लंबाई है 387 मीटर। नेक्स्ट है सावित्री माता मंदिर अजमेर रोपवे। यह राज्य का तीसरा रोपवे है और 3 मई 2016 को संचालित हुआ है। इस रोपवे की लंबाई 700 मीटर है। नेक्स्ट है चौथा बालाजी मंदिर सामोद जयपुर। बालाजी मंदिर सामोद जयपुर यह चौथा रोपवे है। नेक्स्ट बात करते हैं अब राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनाएं। तो राजस्थान में निम्न 6 झीलों को शामिल किया गया है: आना सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील और मानसागर झील और पुष्कर। इन 6 झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। इन 6 झीलों को विशेष संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन नीति। पर्यटन नीति की बात करने हैं। नई पर्यटन नीति की घोषणा 3 जून 2015 को की है। इस नीति में पर्यटनों की क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और इसमें होटल, मोटेल, हेरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेंट, कैंपिंग साइट, माइस, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स रिसोर्स, हेल्प रिसोर्स, एजुमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, रोपवे, टूरिस्ट लग्जरी कोच, हेरोवेन पर्यटन आदि शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, राजस्थान की ओर से विदेशी विरासत में शामिल सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, बात कर लेते हैं राजस्थान के 6 जिले। सबसे पहले राजस्थान के 6 किले विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिए गए हैं 2013 में। कौन कौन से हैं? चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और गागरोन। इन 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। कब? 2013 को। तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने वाले 6 है। याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं, चीकू, गाजर, आम सब 100। तो ठीक है, चीज से याद रखना चित्तौड़, कू से याद रखना कुंभलगढ़, जे से याद रखना जैसलमेर, र से याद रखना रणथंभौर, आ से याद रखना आम, म से याद रखना आमेर और गागरोन। ठीक है, ठीक है, ये चीकू, गाजर, आम, ये वाली ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ और विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। तो जंतर मंत्र, जयपुर का जंतर मंत्र वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने वाले पहली धरोहर हैं। राज्य की पहली धरोहर 2010 में इसे शामिल कर लिया गया था। कब? वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करा था इसको 2010 में। ठीक है, किसको? जंतर मंतर जयपुर। ठीक है, एक और हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, यह नेचुरल हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है 1985 में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, याद रखना है, आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर नए वीडियो के साथ, आपको नई जानकारी के साथ आपसे मिलने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।